दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट से उठ रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अपने आप ही बहुत तेजी से इधर उधर लड़खड़ा रही है और उसकी स्पीड भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां उसके ब्रेक तो लग रहे हैं लेकिन वो लगातार पटरियों पर जिस तरह चिंगारी फेंक रही है, ऐसे में आप बचने के लिए खिड़की की तरफ भागते हैं ताकि किसी भी तरह आप ट्रेन क्रैश के हादसे से बच जाएं। लेकिन तभी एक और तेज रफ्तार से आती ट्रेन आपको दिख जाती है, जिसे देख आपकी धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में पीछे वाली ट्रेन और आपकी ट्रेन में बस कुछ ही सेकंड्स का फासला है और दोनों मिलती हैं, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, हमने आपको ये सपना नहीं दिखाया बल्कि ये हकीकत है, जहां अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान की हालत वाकई में खराब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, अगर ट्रेन क्रैश हो गई तो उससे बचने के लिए जितने भी रास्ते होते हैं वो कई बार बंद हो जाते हैं और कई सारी मुश्किलें सामने खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर कहीं ट्रेन क्रैश की परिस्थिति आती है तो आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मजे के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हाई स्पीड ट्रेन में बिना सीट बेल्ट के सफर करना थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन अब हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर हम प्लेन से ट्रेन की तुलना करें तो ट्रेन ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि प्लेन में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम आसमान से नीचे आना तो दूर डायरेक्ट ऊपर ही चले जाते हैं, जहां उसके बाद तो कभी नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ट्रेन में कुछ हादसे हो जाते हैं तो उससे बचने के तरीके हैं, और वो क्या तरीके हैं आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर ट्रेन क्रैश की सिचुएशन आती है तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी जगह है, और क्या ट्रेन क्रैश होने से पहले ट्रेन से कूदना सही रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ट्रेन से कूदने में ज्यादा से ज्यादा हड्डियां टूटेंगी, लेकिन ट्रेन क्रैश हो गई तो जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको एक सबसे सुरक्षित सीट को चुनना है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर सफर करने जा रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन क्रैश का खतरा बढ़ रहा है, तो शुरुआत की बोगी में बैठने की बजाय पीछे की बोगी में बैठने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले शुरुआत की बोगी में ही खतरा पहुंचेगा। लेकिन अगर आप पीछे की बोगी में बैठेंगे तो आपको बचने का रास्ता ढूंढने का समय मिल जाएगा। ऐसे में सबसे सुरक्षित बोगी और कोई नहीं बल्कि ट्रेन के बीचों बीच में जो बोगी होती है, उसके 2-3 बोगी बाद जो बोगी आएंगी वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं। दोस्तों, स्टेप 2 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सुनना है। जी हाँ, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर ट्रेन क्रैश की संभावना होती है तो आपसे ज्यादा ट्रेन में मौजूद क्रू मेंबर्स को चीजों की जानकारी होती है। इसलिए वो जो कोई भी इंस्ट्रक्शन दे उन्हें सुनना है, क्योंकि पैनिक करने से ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो शायद आपकी जान भी बच सकती है। और अगर आप शांत मन से आसपास हो रही चीजों को महसूस करेंगे और सुनेंगे तो आप भी कुछ चीजों को समझ सकते हैं, जिससे आप अपने आसपास मौजूद लोगों को और स्टाफ को उसके बारे में बताकर अपनी जान तो बचा ही सकते हैं, बल्कि बाकियों की जान बचाकर हीरो भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान, उसे मत भटकने दीजिएगा। अब दोस्तों, हम स्टेप 3 में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने आप को ट्रेन क्रैश के लिए पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन बहुत स्पीड में है तो आपकी ट्रेन बस क्रैश होने वाली है, तो आपका इससे बचने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए आपको खुद को तैयार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसके लिए आप अपनी बैक ट्रेन की फ्रंट में करके बैठ जाइए। क्योंकि अगर फ्रंट कोलिजन होता है तो अगर आप आगे की तरफ बैठेंगे तो आपको चोट लग सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बैक ऑलरेडी आगे की तरफ करके बैठेंगे तो चोट लगने की संभावनाएं कम होंगी। और अगर साइड से कोलिजन होता है तो याद रखिएगा, खिड़कियों के पास तो आपको बिल्कुल नहीं बैठना। पर दोस्तों, तब क्या हो जब हालात बद से बदतर हो जाएं और आपको जंप करना पड़े। ऐसे में हम स्टेप 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ यही सलाह देंगे कि आप जंप करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। हालांकि ट्रेन से जंप करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है, लेकिन ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रेन के बिल्कुल पिछले छोर पर खड़े हो, और फिर अगर आप वहां से जंप करते हैं तो आपको चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जंप करने का सही तरीका यही है कि आपको जिस स्पॉट पर जंप करना है उससे बहुत पहले जंप कर लीजिए, जिससे ट्रेन की मूवमेंट के साथ आप अपने स्पॉट पर ही गिरेंगे, ना कि आगे ना पीछे।
वरना आपको काफी ज्यादा चोट लग सकती है। और कभी भी अपने पैरों के बल ना गिरे, हमेशा अपने हाथ के बल गिरे, जिससे आप रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएं। ये सबसे सुरक्षित और सही तरीका है चलती हुई ट्रेन से जंप करने का। और अब अगर हम आखिरी स्टेप की बात करें, यानी स्टेप 5 की, तो इसमें आपको वहां से भाग निकलना है, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो विस्फोट भी हो सकता है और उस विस्फोट के पार्टिकल्स आप तक पहुंच सकते हैं, जिससे आपको भयानक चोट लग सकती है। इसलिए वहां से भाग निकलना ही सबसे ज्यादा समझदारी वाला निर्णय होगा, वरना पता चले कि आप वहीं खड़े होकर ट्रेन के क्रैश का नजारा देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नजारा देखने बैठ जाएंगे तो आप भी नजारे में ही बदल जाएंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह आपको ट्रेन क्रैश से बचना है। इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को हमेशा याद रखें और कभी भी ना तो खुद को ना ही अपने आसपास के लोगों को मुसीबत में फंसने दें। अब ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।